जहाँ भी कोर्ट में विवाद है, अगर उसको आप देखें तो उसमें जो है 50% आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो विवाद है ये परिवार में विवाद है। मतलब मामला कोर्ट में है, विवाद किससे चल रहा है, भाई से, चाचा से या परिवार के ही अन्य सदस्य से। अब यहाँ पर अगर भाई ही पूरी संपत्ति को हड़प लिया है, मान लेते हैं कि आपको उसका हिस्सा नहीं दिया, आपके अपने जो है पिता से लिखवा लिया, अपने दादा से लिखवा लिया, या जैसे भी वो किसी तरीके से फर्जी कागजात ही बना लिया और वो संपत्ति को हड़पने वाला और कोई नहीं है, आपका परिवार का सदस्य या आपका भाई ही है, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे बड़ी बात है कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो अब डिपेंड करता है कि ठीक है, मान लेते हैं पिता है, पिता किसी एक बेटे को संपत्ति किसी भी हालत में, मान लेते हैं पिता का कंडीशन सही नहीं है या मानसिक हालत सही नहीं है, और उस केस में पिता क्या करते हैं, किसी एक देते हैं। सबसे पहली बात तो किसी का अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है, उस केस में वो संपत्ति को बेच ही नहीं सकता है। ये कानून है कि अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है तो आप उससे संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। बाद में अगर मान लेते हैं उसके वंशज चाहेंगे तो कभी भी आपकी रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। तो पिता अगर ऐसा किए हैं कि ठीक है एक बेटा जो है उनसे गलत तरीके से कागजात बना लिए हैं, तो सबसे पहला तो ये देखना है कि पिता के पास जो संपत्ति है वो क्या पैतृक है, मतलब पूर्वज का संपत्ति है। पूर्वज का संपत्ति है तो ऐसे ही उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। लेकिन अगर वो संपत्ति पिता का अर्जित है तो फिलहाल यहाँ पर ये आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि पिता की जो है मानसिक स्थिति सही नहीं है। उनका अर्जित संपत्ति है तब साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका पैतृक संपत्ति है तो उस केस में वो रजिस्ट्री पिता अगर किसी एक बेटे को कर भी देते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा, उसका मान्यता नहीं होगा। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है। आज जो सवाल है, सवाल यही है, ये कह रहे हैं कि मेरे देवर जो है मेरे फादर इन लॉ के ब्रेन स्टॉक के दौरान उनकी पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया और हम पर इल्जाम लगा रहा। अब मेरे फादर इन लॉ लिखना पढ़ना सब भूल चुके हैं, जिसका मेरे देवर ने फायदा उठाकर संपत्ति को अपने नाम जो है वहाँ देखिए कब्जे में कर लिया आपने। ये चीज है, करा सकता है तो करा सकता है, कराने को करा सकता है। लेकिन अगर किसी का मानसिक स्थिति जो है यहाँ पर अगर सही नहीं है तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होता है कि अगर ऐसा आपको ठीक है कर दिया गया तो आप कोर्ट चले जाएंगे, उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जो याचिका दायर करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति का मानसिक स्थिति, वो ट्रीटमेंट का आपके पास कॉपी होगा, आप या कहीं से उसका रिपोर्ट निकलवा सकते हैं ताकि वो प्रूफ के तौर पे दे सकें। और आपके पक्ष के कुछ गवाह भी होने चाहिए जो कि ये बात साबित कर सकें कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है और ऐसा वो करते हैं तो उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होगा। सवाल है कि सर आई नीड योर रिप्लाई सो मच, प्लीज रिप्लाई करना। मेरे परदादा जी ने अपनी प्रॉपर्टी में से सबको पहले हिस्सा दे दिया था और सबके पास जो है यहाँ बराबर जमीन है और उसके बाद अलग नहीं करवाए, खाता अलग नहीं करवाए। आज 60 साल बाद उस प्रॉपर्टी पर हम रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब मेरे दादाजी के जो भाई हैं उनके बड़े बेटे उनके बेटे उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं, पर हम खुद जो है यहाँ पर 4 भाई हैं, है ना। तो क्या जो है हमारा वहाँ पर पहले हक बनता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है आपका जमीन अलग हुआ तो आपका जमीन, आप क्या जमीन का टैक्स जो है, खाता अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक खाता में बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं, लेकिन जमीन का जो जिस समय जमीन को अलग अलग किया गया तो जमीन का जो एक तरह से जमाबंदी है, जमीन का जो टैक्स, लैंड का टैक्स जो है वो आप पे करते हैं अपने नाम से या नहीं करते हैं। लेकिन आज भी अगर वो परदादा के नाम से ही सारा कुछ हो रहा है लैंड का टैक्स, उस केस में अगर वो पार्टीशन करेंगे, वो ये साबित करने में सक्षम हो जाएंगे कि ये बंटवारा जो है गलत तरीके से किया गया या बंटवारा हुआ ही नहीं है, तो उस केस में समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास उस जमीन का जमाबंदी है, आप लैंड का टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल है सर मेरे पास पंचनामा का कागज़ है जो कि 35 साल पुराना है और हम लोग उस पर मकान बनवाकर शॉप खोले हैं
और ये ज़मीन किसी और गांव में है और हमारा घर उसके बगल के गांव में है, बट सारा डॉक्यूमेंट हमारे घर के जो है यहाँ पर है, तो केस में क्या करें प्लीज़ बताएं। हमें लगता है कि जिसके नाम पर ज़मीन है वो हमें परेशान करेगा। देखें यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपका अगर पंचनामा का कागज़ है, ठीक है, परेशान तो बिल्कुल करेगा। आप 35 साल से आप लोग उस पर, ठीक है, मकान बनाकर शॉप खोले हुए हैं, जो भी किए हुए हैं, आप वो पंचनामा जो है, यानी उस पंचनामा कोई वैलिड दस्तावेज तो नहीं होता है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप एक सबूत के तौर पे उसको दे सकते हैं, लेकिन आप उससे अपना दावा पेश तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर परेशान करेगा, आपको लगता है कि वो पंचनामा का कागज़ जो आपको प्राप्त हुआ है उसको भी आप जो है कोर्ट में पेश करेंगे, आपका पंचनामा का क्या कागज़ है, आप जो है किसी वकील को दिखा सकते हैं। यानी हम तो आप देखे नहीं हैं जो हम आपको पंचनामा में क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, क्या जो है कौन कौन सिग्नेचर किए हैं, वो सिर्फ एक सादा कागज़ पे है या जो है पूरा प्रोसेस के साथ बना हुआ है, तो वो डिपेंड करता है उस दस्तावेज के ऊपर। अगर मान लेते हैं वो परेशान करेगा तो आप भी अपना दावा जो है वो पेश करेंगे, सबूत पेश करेंगे और साथ में आपके पक्ष के कुछ गवाह पेश करेंगे जो कि आप वो उसको सही साबित करें। यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि उसका संपत्ति पे आपका 35 साल का कब्जा है, तो ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं दावा भी करता है तो वो संपत्ति को इजीली खाली करवा लेगा। लेकिन अगर वो आपका पंचनामा को गलत साबित कर दिया, फर्जी साबित कर दिया, तो उस केस में जो है यहाँ पर फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एडवर्स पोजीशन का दावा पेश कर सकते हैं कोर्ट में, यानी मालिकाना हक का। इसलिए कि 35 साल तक वो व्यक्ति कहाँ था जो कि आज अपनी ज़मीन को खोजने आया है। अगला सवाल है कि सर मेरे जो है यहाँ पर बड़े भाई ने मेरे पिताजी की संपत्ति अकेले ही अपने नाम करवा ली। मेरी माँ मेरी बहनों से और मेरे से भी यहाँ पर अब वो मुझे हिस्सा देने से मना कर रहे हैं। देखिए, जो बड़े भाई हैं अगर पिता की संपत्ति अकेले अपने नाम पर करवा लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि अगर वो करवा लिए हैं तो अपने नाम पर करवा लेने से संपत्ति उनकी नहीं हो जाएगी। तो आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट जो है वो दायर करें। पार्टीशन सूट का जो है यानी केस फाइल करें। यह एक केस जो होता है वो बंटवारा का केस है। इससे आप संपत्ति को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है, अपनी संपत्ति को कानूनन अलग कर सकते हैं। अगर कोई भी फ्रॉड किया है, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़, सीधी सी बात है, कोई भी अगर मान लेते हैं पारिवारिक संपत्ति है तो उसमें जितने वंशज हैं सबों का अधिकार होगा। कोई अकेले अगर वो संपत्ति अपने नाम पर कराता है तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। सवाल है सर, एग्रीमेंट टू सेल में एक बार तहसील कोर्ट में लिमिटेशन एक्ट लग जाए तो कैंसल जो है यहाँ पर होता है क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सर कैंसिल होता है कौन सी दा? देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आप जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल का जो कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन उसमें क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो है सेक्शन 4 का जो पार्ट 3 है, लेकिन इसमें अगर बात करें कि अगर लिमिटेशन एक्ट लग गया है, ठीक है, कोर्ट में है, मामला है, तो उस केस में जो है, उस केस में आप अगर आप जो कर प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस, अब कोर्ट का जो फैसला होगा वो उस पर डिपेंड करता है। आपका मामला अगर कोर्ट में है तो कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर अपनी जो भी शर्त है, नियम है, उसका अगर पालन नहीं करता है, जो क्रेता है जो विक्रेता है उसके बीच का, तो बिल्कुल है वो कैंसिल होता है। सवाल है कि मेरा आपसे सवाल है कि ससुर ने अपनी जमीन चारों बेटों के नाम कर दी, तो क्या फिर हम अपना हक ले सकते हैं क्या? एक बहू का सवाल है, बहू का सवाल। देखें, अगर ससुर जो है यहाँ पर जो है अपना, उनका 4 बेटा है और सबों को वो हक दे दिया, तो फिर जो बेटा का हक है ना, इसलिए कि जो बहू है उस परिवार में, उसको जो है अपने पति का जो संपत्ति है उसमें वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है अगर वो हक लेना चाहें। देखें, आपका उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं है, उस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है, आपके बच्चे का अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। हाँ, आप अगर उनसे अलग होते हैं, परिवार से अलग होते हैं, और उस बहू के लिए बहुत सारा कानून है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रताड़ित किया जाएगा तो उनको सजा भी हो सकता है,
और अगर वो आप ये सोच रहे हैं कि हम संपत्ति में, जमीन में अपना हिस्सा लेंगे, तो ये जो है ये संभव नहीं है, इसलिए कि आपका जो हक होगा वो आपके अपने पिता के संपत्ति में अब है। और अब यानी आप बहू हैं उस परिवार के, तो अगर आप पति से अलग होते हैं तो पति आपको जो भी मेंटेनेंस होता है, यानी जीवन यापन करने के लिए जो खर्च होता है, उसको उठाने का कार्य करेंगे। तो यही कानून है। और इसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि जमीन में हिस्सा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जमीन में अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप अपने पिता के संपत्ति में अपना हक कानूनी रूप से ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।